क्या आपका दिमाग बार बार वही सवाल घुमाता रहता है, जैसे क्या मैंने सही फैसला लिया, या लोग मेरे के बारे में क्या सोचेंगे? अगर हाँ, तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑडियो बुक समरी बाय डेवन जी पर, जहां हम आपको कठिन लगने वाली किताबों का सार बहुत ही सरल और रोचक अंदाज में समझाते हैं। मैं हूं आपका होस्ट और आज हम चर्चा करेंगे निक ट्रेंटन की सुपर प्रैक्टिकल किताब स्टॉप ओवरथिंकिंग पर, जो बताएगी कि कैसे आप अपनी निरंतर चलती सोच को शांत कर सकते हैं और जिंदगी को फिर से सरल बना सकते हैं। लेखक परिचय। निक ट्रेंटन एक अनुभवी माइंडफुलनेस कोच और लेखक हैं, जिन्होंने दुनिया भर में हजारों लोगों को ओवरथिंकिंग यानी सोचने की अति से निजात दिलाई है। उनकी विशेषज्ञता यही है कि वे जटिल मानसिक प्रक्रियाओं को साधारण तकनीकों में बदलते हैं, जिनसे कोई भी अपनी सोच को नियंत्रित कर सकता है। किताब का परिचय। स्टॉप ओवरथिंकिंग का मूल वादा यह है कि आपकी सोच आपकी सबसे बड़ी दुश्मन नहीं, बल्कि सबसे बड़ा मित्र बन सकती है, यदि आप उसे सही तरीके से समझें। यह किताब 5 असरदार रणनीतियां सिखाती है, जिनका अभ्यास करके आप अटके हुए विचारों से निकलकर समाधानमुखी, सकारात्मक और प्रेरित मनोवृत्ति पा सकते हैं। अब आइए इन 5 मुख्य रणनीतियों को विस्तार से देखें और हर एक के साथ 2-2 आसान उदाहरणों के जरिए समझें कि असल जिंदगी में ये कैसे काम करती है। पहली रणनीति, अपने विचारों को पहचानना और चुनौती देना पहली मंजिल होती है, यह जानना कि आप क्या सोच रहे हैं। कई बार हम उलझन में इतने खो जाते हैं कि खुद को भी समझ नहीं आता कि क्यों डरे जा रहे हैं। उदाहरण के लिए, राज को हमेशा लगता था कि हर मीटिंग में उसका विचार गलत साबित होगा। जब उसने नोट किया कि यही सोच बार बार आ रही है, तो उसने खुद से पूछा, क्या मैंने कभी अपनी राय से सफलता नहीं पाई? जवाब मिला कि कई बार उसकी सलाह सराही भी गई थी। इस सवाल ने उसके डर को पंच किया और मीटिंग में उसका आत्मविश्वास लौट आया। दूसरा उदाहरण नेहा की कहानी है, जो रोज सोशल मीडिया पर पोस्ट करने से पहले यही सोचती थी, लोग कमेंट में बुरा ना कह दें। एक दिन उसने उस ख्याल को पेपर पर उतारा और उससे पूछा, क्या इस सोच से मेरा काम बेहतर होगा? जब उत्तर नहीं मिला, तो नेहा ने तय किया कि वह अपनी रचनात्मकता पर भरोसा करेगी। धीरे धीरे उसने अपने पोस्ट बिना डरे शेयर करना शुरू किया और उसे कमेंट्स में सकारात्मक रिस्पॉन्स मिलने लगे। दूसरी रणनीति, माइंडफुलनेस के जरिए वर्तमान में रहना। हमारा दिमाग अतीत की यादों और भविष्य की चिंताओं में फंस जाता है। माइंडफुलनेस का मतलब है सिर्फ यहाँ और अब में ध्यान देना। मान लीजिए, सुमित ऑफिस जाते वक्त बस के हॉल में गहरी सोच में खो जाता था कि आज की प्रेजेंटेशन कैसी रहेगी। फिर उसने वॉक मेडिटेशन की तकनीक अपनाई। हर कदम पर अपने पैर के स्पर्श, सांसों की गति और आसपास की आवाजों पर फोकस करना। कुछ ही दिनों में उसे महसूस हुआ कि उसके मन की भगदड़ कम हो गई और वह अपने काम में ज्यादा प्रोडक्टिव हो गया। इसी तरह प्रिया को नींद नहीं आती थी, क्योंकि वह रात भर आने वाली कल की चुनौतियों का ख्याल करती रहती थी। उसने हर रात सोने से पहले 5 मिनट ध्यान में बिताने का फैसला किया, जहां वह केवल अपनी सांस पर ध्यान देती थी। इसके बाद उसका सोना आसान हो गया और नींद भी गहरी आने लगी, जिससे अगले दिन उसका मूड और एकाग्रता बेहतर होने लगी। तीसरी रणनीति, सोचने का समय सीमित करना। बहुत सोचने से परेशानी बढ़ती जाती है। निक ट्रेंटन कहते हैं, एक वरी विंडो रखें। चिंता के लिए रोज थोड़ा समय ही दें। उदाहरण के तौर पर, अमन चिंता के कारण रात भर जगता था। उसने तय किया कि हर शाम 7:30 से 8 बजे तक की चिंता वैध है। बाकी समय में वह अपने काम या आराम पर ध्यान देगा। अलार्म सेट करके उसने इस चिंता विंडो को लागू किया। कुछ हफ्तों में उसकी चिंता 50% कम हो गई और नींद भी बेहतर हुई। दूसरी तरफ नीलू हर प्रोजेक्ट पर महीनों सोचती रहती थी कि सब कुछ परफेक्ट हो। उसने माइंड हैकिंग तकनीक से तय किया कि वह एक प्रोजेक्ट पर सिर्फ 2 घंटे सोचेगी, फिर काम शुरू करेगी। इस सीमा ने उसकी प्रोक्रेस्टिनेशन बंद की और प्रोजेक्ट समय से पूरा हुआ। चौथी रणनीति, नकारात्मक विचारों को नई दिशा देना। रीफ्रेमिंग से हम नेगेटिव थॉट्स को अवसरों में बदल सकते हैं।
केशव की नौकरी में प्रमोशन छूट गया तो उसने सोचा मैं असफल हो गया। फिर उसने रिफ्रेमिंग किया, यह मौका मुझे खुद को सुधारने का सबक दे रहा है। इस नए नजरिए ने उसे मोटिवेट किया और अगले साल प्रमोशन पा लिया। वहीं रीता हमेशा कहानियां सुनकर डर जाती थी कि अगर कुछ गलत हुआ। उसने उस डर को बदला, गलतियां मुझे स्मार्ट बनाती हैं। इस सोच ने उसे नई डर रहित चुनौतियों को अपनाने में मदद की। 5वीं रणनीति, कार्रवाई करें और अपूर्णता को अपनाए। सिर्फ सोचने से बेहतर है कोई छोटा कदम उठाना। इम्परफेक्ट एक्शन भी परफेक्ट इनएक्शन से बेहतर है। उदाहरण के लिए रोहन चाहता था बेस्ट ब्लॉग लिखना, लेकिन परफेक्शन पर अटका रहता था। एक दिन उसने पहला ड्राफ्ट बिना ज्यादा सोचे ही लिख दिया और पोस्ट कर दिया। अगर इसमें दाग है कोई बात नहीं। पहले ही महीने में उसे 1000 व्यूज मिले और कॉन्फिडेंस भी जग गया। दूसरा उदाहरण शिल्पा की है, जो फिटनेस के लिए घंटों जिम प्लान बनाती थी पर शुरू नहीं करती थी। उसने तय किया कि रोज सिर्फ 10 मिनट एक्सरसाइज करेगी। इस छोटे कदम ने उसके सिस्टम को शुरू किया और 2 महीने में उसकी फिटनेस में बड़ा बदलाव आया। समापन, पुनरावलोकन। आज हमने जाना कि स्टॉप ओवर थिंकिंग कैसे 5 सरल पर गहन तकनीकों से हमारी सोच पर नियंत्रण लाता है। अपने विचारों को पहचानें और चुनौती दें। माइंडफुलनेस से वर्तमान में रहें। सोच का समय सीमित करें। नकारात्मक थॉट्स को रिफ्रेम करें और छोटे छोटे कदम उठाकर अपूर्णता को अपनाएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। कमेंट में बताइए कि आप कौन सी रणनीति आजमाने वाले हैं। और ऑडियो बुक समरी बाय D1 G को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली किताब की समरी में। तब तक कम सोचें, ज्यादा जिए।